15 तारीख को हरियाणा के लोहारू में एक जली हुई बोलेरो में 2 नरकंकाल मिले। बाद में उन नरकंकालों को पहाड़ी थाने के 2 मुस्लिम युवक जुनैद और नासिर के रूप में उनकी पहचान घर वालों ने की कि गाड़ी जो थी वो नासिर के नाम से थी। उसके आधार पर ये माना गया कि दोनों के नरकंकाल उन दोनों मुस्लिम युवकों के होंगे। जो हत्या हुई, किन परिस्थितियों में हुई, क्या हुआ, वो जांच का विषय है। निश्चित ही ये कृत्य बहुत जघन्य है। इसकी भर्त्सना विश्व हिंदू परिषद करता है, लेकिन तुरंत उसके बाद योजनापूर्वक इस घटना का राजनीतिक लाभ लेने के लिए, आर्थिक लाभ लेने के लिए उस घटना को अपने तरीके से FIR अन्य षड्यंत्र करके गढ़ा गया। आज मेवात में गौ तस्करी और साइबर क्राइम देश के सबसे सर्वोच्च शिखर पर है। ये दोनों क्राइम आज वहाँ उद्योग के रूप में जड़ें जमा चुके हैं। कभी साइबर क्राइम के नाम से झारखंड का जामताड़ा फेमस होता था, आज कामा क्षेत्र इसके लिए प्रसिद्ध है। 15 तारीख के दोनों युवक जुनैद, जो पिछले 7 साल से 7 थानों का फरार अपराधी है, नगर थाने से इसमें 4000 का इनाम भी घोषित है। दूसरा इसका साथी, वह भी कई मामलों में, कई थानों में इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। आर्म्स एक्ट, गौकसी के मामले और आबकारी एक्ट, ये इन दोनों युवकों का पिछला इतिहास है। नरकंकाल पाए जाने के बाद उनके परिवार के लोग गुमशुदगी की तलाश थाना गोपालगढ़ भरतपुर में लिखाते हैं। नियमानुसार उनकी गुमशुदगी की तलाश, अपहरण किया गया है, ऐसी FIR लिखाई है, वह जहाँ रहते हैं उसके संबंधित थाने में ही लिखाई जाती है। ये FIR पहाड़ी थाने में लिखाई जानी चाहिए थी। क्यों पहाड़ी गोपालगढ़ में क्यों लिखाई गई, यह भी एक जांच का विषय है। इन दोनों भाइयों का एक चचेरा भाई, FIR के बयान के अनुसार मैं सारी बात आपके सामने रख रहा हूँ, उसमें FIR में कहा है कि मैं घर से निकला और फिरोजपुर झिरका में एक चाय की दुकान पर मैं चाय पी रहा था। वहाँ एक अनजान व्यक्ति ने बताया कि आज सुबह 6 बजे बोलेरो में आए हुए 2 युवकों को 8-10 लोगों ने बहुत मारा पीटा है, बुरी हालत में किया है और उन्हीं की गाड़ी में डाल करके अपहरण करके ले गए हैं। इसको सुनने के बाद उसका चचेरा भाई इस्माइल, जिसने FIR लिखाई है, तुरंत अपने दोनों भाइयों को फ़ोन करता है। ये सामान्य कोई जानकारी मिलती है तो तुरंत अपने भाइयों को फ़ोन लगाना, कहीं ना कहीं उसके मन में शंका हुई होगी। दोनों के फ़ोन बंद आते हैं। उसके तुरंत बाद वह अपने जुनैद और नासिर के घर वालों को, परिवार को सूचना करता है, रिश्तेदारों को बुलाता है और वो लोग वहाँ फिरोजपुर झिरका जहाँ ये था उसी जगह आ जाते हैं। वहाँ से फिर वह उस व्यक्ति के अनुसार पीरू का जो जंगल है उसमें जाते हैं। वहाँ एक जगह उनको जंगल में टूटे हुए कांच के टुकड़े मिलते हैं। संयोग देखिए, पहला संयोग उस व्यक्ति को होटल पे मिलना, उसकी कहानी के अनुसार उसको बुलाना। दूसरा संयोग, उस टूटे हुए कांच के पास कुछ लोग मिले जिन्होंने आई विटनेस की तरह, बजरंग दल के लोग थे, उनके नाम बता दिए और उन्होंने मारपीट की है और उसकी गाड़ी में डाल करके ले गए हैं। ऐसा उसने लिखते हुए गोपालगढ़ थाने में 16 तारीख को दोपहर में 1:30 बजे अपहरण का मुकदमा दर्ज करवाया।
अपहरण के मुकदमे में उसने हरियाणा के 5 युवकों के नाम लिखाए और उसका जो नाम लिखाने की सूचना जो थी वह जंगल में मिले कुछ लोग की सूचना जो बताया गया उसके अनुसार उसने वो नाम लिखाए। जिन लोगों के नाम लिखाए वो उस जगह से, उस गांव से जहाँ के वो लोग थे, लगभग 200 किलोमीटर दूर हरियाणा के रहने वाले थे। यहाँ प्रश्न उठता है कि वो गांव के लोग उन 5 के नाम कैसे जानते थे? अपहरण करके ले गए, ये कैसे पता उनको? गाड़ी किसकी थी ये इनको कैसे पता लगा? और उसके बाद उनकी जली हुई गाड़ी लोहारू हरियाणा में मिलती है। घटना स्थल लोहारू हरियाणा, रहने वाले पहाड़ी के। रिपोर्ट दर्ज कराई गई गोपालगढ़ थाने में। आप सब पत्रकार जानते हैं जहाँ मर्ग होता है उसी जगह उसकी एफआईआर लिखाई जाती है। कायदे से इसकी एफआईआर हरियाणा पुलिस के पास लिखी जानी चाहिए थी और मैं इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से हरियाणा सरकार से आग्रह कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि वह एक एफआईआर लिख करके इस प्रकरण की अपने स्तर पर जांच करें। राजस्थान की पुलिस ने वो 2 तस्कर के उसके भाई के बयान के आधार पर ये मान लिया कि वो बजरंग दल के लोग थे और एक को गिरफ्तार भी कर लिया कल। कोई जांच नहीं हुई, अभी तो ये जांच होना बाकी है कि वो नरकंकाल किसके थे, किसने जलाया, किन परिस्थितियों में उनके साथ ये दुर्घटना हुई। क्या कहीं आपस का, तस्करों का आपस का कोई विवाद था क्या? कई संभावनाएं इसके अंदर छिपी हुई हैं जो जांच के विषय से बाहर आनी चाहिए। जिन 5 युवकों के नाम लिखाए हैं वो हरियाणा के चर्चित नाम हैं। गौरक्षक दल है और ये 5 आए दिन गौ तस्करी को रोकने के लिए सुबह शाम लगे रहते हैं। ये उस क्षेत्र में जाने पहचाने नाम हैं जो अखबार में छपते हैं और इनके कारण से मेवात क्षेत्र से होने वाली गौ तस्करी में ये लोग बहुत बाधक थे। इलियास ने इनके नाम लिखाए हैं, इलियास भी उनको नहीं पहचानता, तो गांव वाले जिन्होंने नाम लिखाए वो तो 200 किलोमीटर दूर थे, कैसे नाम लिखाए? ये जो लिखाई गई एफआईआर है, गोपालगढ़ थाने में एफआईआर लिखाने के लिए हमारे राजस्थान सरकार के एक मंत्री के पति साथ में गए, उन्होंने अपहरण की एफआईआर लिखवाई और एफआईआर लिखाने के बाद वो जली हुई गाड़ी और उसमें नरकंकाल मिले। इस एफआईआर में कई प्रश्न अपने आप पैदा होते हैं कि किस योजना से लिखाया गया। तो पिछले कांग्रेस की सरकार में 4 साल पूरे, 4.25 साल पूरे हो गए। इन 4.25 साल में हिंदू विरोधी गतिविधियां में शेल्टर पूरा प्रशासन को मिलता है। एक तरह से हिंदू विरोधी सरकार इसको कहें, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कल ही जोधपुर में शिव जी का जुलूस निकलता है, शिवरात्रि में परंपरागत निकलता है, उसकी जुलूस की अनुमति नहीं दी। विश्व हिंदू परिषद हाईकोर्ट में गया, वो हाईकोर्ट से उसकी अनुमति कल मिली है। इन 5 साल में किसी भी त्यौहार की शोभा यात्रा निकलने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा नहीं दी जाती, चाहे वो करौली का कांड हो, घटना हो, छबड़ा की घटना हो, अलवर की घटना हो, हनुमानगढ़ की घटना हो, उन सब में प्रताड़ित हिंदू हुआ है। कल की उस मेवात की क्षेत्र की कल घटना हुई है, ये फोटो है, ये भिवाड़ी तिजारा के पास भिवाड़ी जिले का, भिवाड़ी का एक गांव है जारौली। उस गांव में एक गाय की हत्या की गई और गाय की हत्या में एक फ़ोटो आपके सामने बता रहा हूँ, दुकान पर तराजू के साथ गाय का सिर रखा हुआ है और वह गाय का मांस बेचते हुए हमारे कार्यकर्ताओं ने जाके उसको पकड़ा है। ये रोज़ का वहाँ का काम है।
ये कुछ एफआईआर हैं इस कामा क्षेत्र की, जिनमें सारी गौकशी और गौ तस्करी के मामले दर्ज हैं। रोकने वाले हिंदू युवक जो गाय हमारी माता को मान करके गाय के लिए श्रद्धा व्यक्त करते हैं और रोकते हैं, उनके खिलाफ ये गौ तस्कर फायरिंग करते हैं। और कई प्रकरणों में आप लोग अखबार में पढ़ते ही होंगे, पत्रकार हैं आप, जागरूक हैं, ये गौ तस्कर पुलिस के ऊपर भी फायरिंग करते हैं। महीने में 2-4 घटना पुलिस फायरिंग के साथ होती हैं। इस कामा क्षेत्र में ये दोनों साइबर क्राइम और गौ तस्करी एक उद्योग के रूप में खड़ा हो गया है। वहाँ एकदम अशांति है, एक तरह से इन्हीं का राज चलता है। राजस्थान सरकार को शायद ये दिखाई नहीं देता। विश्व हिंदू परिषद इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से सरकार को ये मांग करती है कि विश्व हिंदू परिषद का जो नाम इसमें उछाला गया, ओवैसी हैदराबाद में बैठ करके कुछ भी बकवास कर रहा है। एफआईआर लिखाने के लिए मंत्री जी का पति जाता है और स्वयं मंत्री कल जाकर के उसको 50 लाख की घोषणा करके आती हैं। अभी तो इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ कि मरने वाले व्यक्ति जुनैद और नासिर ही थे। तो क्या किसी भी क्रिमिनल को सरकार इस तरह की सहायता करेगी? मंत्री जाकर के देंगे, सहायता करेंगे? मैं विश्व हिंदू परिषद का क्षेत्र का मध्य राजस्थान क्षेत्र का काम देखता हूँ। ऐसी कितनी घटनाएं जिसमें मुसलमान द्वारा हिंदू युवकों की हत्या की गई, उसमें न तो कोई मंत्री जाता है, न कोई संतरी जाता है, और कोई राशि भी मुआवजे के रूप में नहीं दी जाती। प्रतापपुर जिला बांसवाड़ा में सरेआम रात को कुछ युवकों ने मिलकर के एक हिंदू युवक की हत्या कर दी, कोई मुआवजा नहीं मिला उसको। ये पार्शियलिटी, ये दोहरी सोच इस सरकार का है। तुष्टीकरण की नीति, वोट की राजनीति के कारण से हिंदू प्रताड़ित किया जा रहा है। हम इस एफआईआर को क्वेश कराने के लिए हाई कोर्ट में 482 की अपील करने वाले हैं, क्योंकि एफआईआर अपने आप में ही एक आपको देखेंगे तो ध्यान में आ जाएगा कि उसमें घटना का जो वर्णन किया गया है वह प्रायोजित है। जो समझ में आता है कि पहले अपहरण की एफआईआर लिखाई जाए, उसकी कहानी करी गई, डेड बॉडी तो मिली जाएगी, उनको मालूम था पहले से। और इसको लेकर के इस भारतवर्ष के सेकुलर लोग, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले नेता आंख बंद करके हिंदू समाज के युवकों को गुंडे, आतंकवादी घोषित करने में लग जाते हैं। जिन्होंने कृत्य किया है वो कोई भी हो, वो निश्चित रूप से पकड़े जाने चाहिए, उनको कठोर सजा मिलनी चाहिए। विश्व हिंदू परिषद के पक्ष में, और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल हिंसा के रास्ते पर काम नहीं करता।